योग आनंदम। कमर दर्द होगा दूर, 5 आसन करें जरूर। आज हम कमर दर्द के ऊपर आपको 5 आसन बता रहे हैं जिनके माध्यम से आप अपनी कमर को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। आज हमारी जीवन शैली ऐसी हो चुकी है कि जिसके माध्यम से हम किसी न किसी प्रकार से अपनी कमर को ठीक नहीं रख पा रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता किस प्रकार से हमारी कमर में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक मुख्य कारण की यदि हम बात करें तो वो है हमारा बैड पोस्चर। अपने पोस्चर्स को हमें ठीक रखना है और अपनी कमर को स्वस्थ बनाना है। आइए 5 आसनों के अभ्यास से हम अपनी कमर को, अपनी मेरुदंड को स्वस्थ रखने का एक स्वर्णिम प्रयास करते हैं। पहला आसन अर्ध चक्रासन। लेट करके हम इसका अभ्यास करेंगे। आइए हम इन आसनों का अभ्यास करें। दाईं ओर से करवट लेकर के इस प्रकार हम लेटें। सीधे लेट जाएं। दोनों पैरों को 1 बाय 1 करके फोल्ड करें। अपने दोनों पैरों को, अपने एडी को अपने हिप्स के पास में रखें। अपने पैरों में फासला लगभग कमर के बराबर बनाएं। अपने कंधों के बराबर फासला बनाएं। दोनों हाथों को एडी के पास में रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएं। यथाशक्ति रुकें, श्वास को रोकें और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएं। इस आसन को अर्धचक्रासन और सेतुबंद आसन नाम से भी जाना जाता है। आइए पुनः इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास भरते अपनी कमर को ऊपर उठाएं। यदि किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो अपनी पीठ को बहुत अधिक ना उठाए, सहजता से उठाए। यथाशक्ति रुकें और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाए। पुनः अभ्यास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर ले जाएं। अपने पीठ को केवल अपने सामर्थ्य अनुसार ऊपर उठाएं और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएं। लगभग 3 से 5 बार और 5 से 7 और 7 से 10 बार इसका अभ्यास करें तो आप देखेंगे लगभग आपको 1 हफ्ते से 10 दिन में अपनी कमर में काफी आराम महसूस होने लगेगा। चलिए नेक्स्ट आसन करेंगे कटिबद्ध आसन। कटिबद्ध आसन के लिए दोनों पैरों में थोड़ा फासला और बढ़ा लें। दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार क्रॉस करें और अपने सिर के नीचे रख लें। कोहनियां जमीन से टिकी रहें। पैरों में फासला बना रहे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक दिशा में, दाईं दिशा में ले जाएं। अपने घुटनों को भूमि से स्पर्श करें और अपनी गर्दन को विपरीत दिशा में घुमाएं और अपनी कोहनी को देखें। श्वास भरते हुए जाएं, यथाशक्ति रुकें और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आए। इसी प्रकार से हम इसको बाईं तरफ अपने पैरों को, यानी कि लेफ्ट साइड में अपने पैरों को और दाईं तरफ राइट साइड में अपने गर्दन को लेके जाएं। दोनों घुटने जमीन से स्पर्श करें, कोहनी को देखें और यथाशक्ति रुकते हुए फिर धीरे धीरे वापस आए। जिस प्रकार हम एक कपड़े को पानी में डिप कर देते हैं और फिर पानी से उसको निकाल करके और उसके दोनों अपोजिट सिरों को पकड़ के हम ट्विस्ट करते हैं और उसका पानी सारा निकल जाता है, तो ठीक इसी प्रकार से जब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपकी कमर का दर्द भी उसी प्रकार से ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास करें। राइट साइड में श्वास भरते हुए जाएंगे। एक ही श्वास में जाएं, जितना आप श्वास रोक सकते हैं रोकें
और फिर उसी श्वास में वापस आ जाए। लेफ्ट साइड में करें। यथाशक्ति रुकें और वापस। इस आसन के अभ्यास से हमारी जो L1, L2, L3, L4, L5 जो है वो हमारी एक बहुत प्रॉपर वे में आ जाती हैं। और जैसे कि उनमें बल्ज की या गैप की प्रॉब्लम होती है तो धीरे धीरे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती हैं, लोअर बैक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इस आसन के माध्यम से काफी हद तक ठीक होने की हमारी पूर्ण संभावनाएं रहती है यदि हम सही तरीके से इसका अभ्यास करते हैं तो। चलिए दोनों पैरों को सीधा करें। आइए नेक्स्ट आसन करेंगे उल्टे लेट करके। नेक्स्ट आसन भुजंगासन। आप लोगों ने निश्चित रूप से भुजंगासन सुना होगा। तो भुजंग सांप को कहा जाता है भुजंगासन। तो भुजंग जो हमारी कमर है, मेरुदंड है, हमारे शरीर का एक अति महत्वपूर्ण भाग है, ये हम सभी जानते हैं। किंतु फिर भी हम थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं और इसके साथ में थोड़ा सा अन्याय हो जाता है और कमर दर्द हमें होने लगता है। तो हम भुजंगासन के अभ्यास से, जिस प्रकार आपने सांप को देखा होगा, सांप अपने ही लपेटे ले लेता है और सांप गोल 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 घूम जाता है। सांप के भीतर मेरुदंड होती है और मेरुदंड होने के पश्चात भी सांप अपने ही लपेटे ले लेता है, यानी कि उसकी कमर, उसकी मेरुदंड कितनी लचीली होती है। तो भुजंगासन के अभ्यास से हम अपनी मेरुदंड को ऐसे ही लचीला बनाने का प्रयास करते हैं। आइए अगला आसन भुजंगासन करते हैं, किंतु इसमें भी कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए बहुत ध्यान से इसका अभ्यास करें। दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखें। जस्ट आपके शोल्डर के नीचे आपके हाथ का अंगूठा होना चाहिए दोनों तरफ। कोहनियां थोड़ी जमीन से ऊपर उठी हों, ठोडी जमीन पर, आपके दोनों पैर पीछे से मिले रहें और धीरे से श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। ऊपर आकाश को देखें। कुछ लोग इसमें एक छोटा सा प्रयास कर लेते हैं, इसको इस प्रकार से पूरा कोहनियां उठा देते हैं। बड़े ध्यान से समझे, जब आपने कोहनियां उठाई तो आपका ये प्रेशर कमर से ज्यादा लोअर बैक में, आपको थाइज में चला जाता है। कमर में स्ट्रेन होने लगता है, स्ट्रेच की जगह स्ट्रेन होने लगता है। दोनों बातों में फर्क है। तो और हमारा जो थाइज में प्रेशर चला जाता है। लेकिन नहीं, आपको कोहनियों को सीधा नहीं करना, कोहनियों को थोड़ा मोड़ के रखना है और ऊपर आकाश की तरफ जितना आप अधिक से अधिक देख सकते हैं देखें। अब आप जब अच्छे से इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको केवल लोअर बैक में प्रेशर है और जो लोअर बैक में प्रेशर है वो आपकी कमर दर्द को ठीक करेगा और आपकी कमर को लचीला बनाएगा। यथाशक्ति रुकें और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। योग करने से हमें लाभ कब प्राप्त होता है? जब हम बहुत बारीक पॉइंट्स, जो बहुत हमारे माइनर पॉइंट्स होते हैं, उनको यदि हम ध्यान करके योग अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आसन करने का लाभ हमें प्राप्त होता है। और ब्रीदिंग का हमें इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कब श्वास लेना है और कब श्वास छोड़ना। आइए पुनः इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखेंगे। फिर से ठीक उसी प्रकार दोनों कोहनियों को हम सीधा करने का प्रयास नहीं करेंगे। सहजता से श्वास भरते हुए आकाश की तरफ देखें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे ठोडी जमीन पर टिकाएं। फिर से करेंगे एक बार। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को लचीला बनाने का प्रयास और धीरे धीरे
श्वास छोड़ते हुए नीचे वापस आकर। अगला आसन बहुत सरल आसन है, जिसके अभ्यास से हम अपनी मेरुदंड को ठीक रख सकते हैं। जिनकी कमर में दर्द रहता है बहुत अधिक मात्रा में, अक्सर ऐसा होता है जिनको कमर में प्रॉब्लम होती है, वो सुबह उठते हैं तो सुबह अपने आप को बड़ा अनकंफर्ट फील करते हैं, सुबह उठने के लायक नहीं रहते हैं, सुबह कुछ मूवमेंट के लायक नहीं रहते हैं, तो थोड़ी देर लेटे रहते हैं, कई बार आधा आधा घंटा लेटे रहते हैं, लेकिन कमर नॉर्मल नहीं होती है। आज आप इस जो हम अगला आसन बता रहे हैं, इसका सुबह उठते ही आप इसका अभ्यास करिए। आपको विद इन 10 मिनट्स, हम 10 मिनट भी ज्यादा बोल रहे हैं, किंतु विद इन 10 मिनट आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे, कमर में आपको आराम लगेगा। मकर आसन कैसे करेंगे? दोनों कोहनियां जमीन पर टिकाएं, अपनी दोनों, इसको हम थोड़ा और समझ लेते हैं। दोनों कोहनियां जमीन पर टिकाएं और अपनी हथेलियों के ऊपर अपने चेहरे को रख लें। बहुत कंफर्ट फील करेंगे आप, आराम से। हाथों में लगभग हाथ आपके शोल्डर के जस्ट नीचे आपकी कोहनियां हो और लगभग आपकी कमर के बराबर आपकी कोहनियों में फासला हो। अपने हाथों को, अपने ठोडी को अपने हथेलियों पर टिका दें, पूरा प्रेशर डाल दें। हाथों को आप अपने कंफर्ट के अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं अपनी कोहनियों को, और बिल्कुल आराम से इस स्थिति में लेट जाएं और गहरे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें। कमर को थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इसमें हम अपने पैरों को भी चला सकते हैं। ये हमारे घुटनों के लिए भी लाभकारी है, किंतु भी हम कमर की बात कर रहे हैं तो कमर को उसके लाभ मिलता है। आप इसको चला सकते हैं लगभग 10 से 15-20 बार तक। 1 2, कोशिश करें आपकी एडी आपके हिप से टच होकर के वापस आए। कुछ देर पहले वैसे ही हम लेटे रहे, मतलब स्थिति को बनाए रखेंगे, उसके बाद अपने पैरों को चलाएंगे। इसमें बहुत सहज सहज आपको कमर में प्रभाव आ रहा है, किंतु आपको कोई असुविधा नहीं हो रही है। कमर इससे आपकी लचीली बन जाएगी। चलिए, बिल्कुल कमर के लिए एक और बहुत लाभकारी आसन बाल शवासन। जब उल्टे लेटे हैं तो उल्टे लेटने में हम एक रिलैक्स पोज कर लेते हैं, जो कि हमारी कमर को भी लाभ देता है। बहुत विशेष है, ध्यान से करें, बहुत लाभ मिलेगा। बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को अपने फोल्ड करके इस प्रकार से कोने से फोल्ड करके उसके ऊपर अपने चेहरे को रख लेंगे, और हमारा जो दायां हाथ है, राइट हैंड है, उसको हम नीचे ले जाएंगे, हथेली ऊपर की ओर, इस प्रकार से नीचे ले जाएंगे, बिल्कुल। और बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लेंगे, पैर को फोल्ड किया, आंखें बंद, और गहरे श्वास लेकर के लंबे श्वास छोड़ेंगे। इसमें आपका हार्ट जो है, क्योंकि आपने लेफ्ट साइड को भी ऊपर रखा है, तो आपका हार्ट जो है लेफ्ट साइड में होता है। आपका हार्ट जो है वो जमीन से ऊपर है, जमीन से टच नहीं हो रहा है, जिसके कारण से फ्रिक्वेंटली आपकी ब्रीदिंग हो रही है। आप जो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो बड़ा कंफर्ट हो जाता है और सहजता पूर्वक श्वास का आवागमन चलता है। जब आप इस प्रकार से उल्टे में लेटते हैं तो आप देखेंगे आप मोर कंफर्ट फील करते हैं, यानी कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रहती है और आप अपने आप को ज्यादा सहज अनुभव करते हैं, आराम का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से जब भी उल्टे लेटना हो आपको, तो आप इस प्रकार से लेट करके विश्राम कर सकते हैं। इसका नाम है बाल शवासन। पांचवा आसन मर्जरी आसन, इसको कैट पॉज भी कहा जाता है। इसमें हमें कुछ विशेष नहीं करना, लेकिन लाभ इसके बहुत विशेष मिल जाते हैं हमें। दोनों हाथों को जमीन पर टिकाएं, अपने कंधों के जस्ट नीचे, पैरों में फासला लगभग कमर के बराबर, कंधों के बराबर, और इसमें श्वास को ध्यान में रखेंगे। श्वास का, श्वास भरते हुए अपनी कमर को हम नीचे की ओर ले जाएंगे और गर्दन को ऊपर की ओर।
श्वास भरते हुए हमारे लोअर बैक में, लोअर बैक नीचे की ओर जाना चाहिए। लोअर बैक को नीचे की ओर खींचेंगे, गर्दन को ऊपर, यथाशक्ति रोकें श्वास को और श्वास छोड़ते हुए वापस एक ही श्वास में जाएंगे और उसी श्वास में वापस आएंगे। फिर से दोहराएं इसको। वापस श्वास भरते हुए जाएं, छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से अभ्यास करें। बिल्कुल ठीक। अभी हमने 3 बार इसका अभ्यास किया है। इसका हम अभ्यास 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10 बार तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। और आप देखेंगे ये 5 आसन जो हमने किए हैं हमारी कमर को मजबूत बना देंगे। बोनस अच्छा लगता है। हमेशा जब कुछ थोड़ा और अधिक मिले तो हमें आनंद आता है। तो आइए इन 5 आसनों के साथ एक बहुत ही अच्छा आसन हम आपको कमर दर्द के लिए बता रहे हैं जो आपको विशेष लाभ देगा। ये एक बोनस में है क्योंकि हमने 5 की बात करी थी, हम छठा आसन आपको बता रहे हैं। आइए इसका भी अभ्यास करते हैं। बैठे बैठे अपने एक पैर को हम आगे ले आएंगे। दायां पैर हमारा आगे है और बायां पैर पीछे, यानी कि राइट लेग आगे है, लेफ्ट लेग पीछे है। और अपने दाएं पैर की, राइट लेग की एडी लगभग हमारी जंघा के मूल में, यानी कि हमारी जो थाइस का जॉइंट है उसके पास में हम लगाएंगे और दोनों आराम से अपने हाथों को सामने की भुजंगासन की स्थिति में हम बनाएंगे। अब हमारी कोहनियां सीधी हैं और श्वास भरते हुए ऊपर आकाश को जितना अधिक आप देख सकते हैं, कमर को स्ट्रेच करें, कंधों को स्ट्रेच करें। अधिक से अधिक रुकने का प्रयास करें इसमें और श्वास छोड़ते हुए वापस। अब हम अपने पैर को चेंज करेंगे। हमारा राइट लेग पीछे चला जाएगा और लेफ्ट लेग आगे आ जाएगा। लेफ्ट लेग को भी हम उसी प्रकार से अपनी जंघा, थाइस के जॉइंट में लगाएंगे। ये पोजीशन बनाएं सर्वप्रथम और फिर धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं। लोअर बैक में स्ट्रेच को फील करें। श्वास छोड़ते हुए वापस। जब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो एक अद्भुत चमत्कार आप अपनी कमर में महसूस करेंगे कि आपकी कमर का दर्द बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। पुनः अभ्यास करें। वापस। फिर से पैर को चेंज करेंगे। श्वास भरते हुए जाना है और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। बिल्कुल ठीक। अभी जो हमने लास्ट में आसन किया, ये भी हमें लगभग 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 10 बार तक इसका अभ्यास करना है। ये 5+1 की एक हमारी डील थी जो हमने आपके समक्ष रखी है। इसका यदि आप दैनिक रूप से अभ्यास करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी कमर को स्ट्रांग बना सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। मेरुदंड हमारे शरीर का एक अति महत्वपूर्ण अंग है, अति महत्वपूर्ण भाग है। आज हम देखते हैं सर्वाइकल भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रही है, लोअर बैक में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं धीरे धीरे। और हम एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं। आज समझ ले इस चीज को। अगर आपने हमारी इस बात को अच्छे से समझ लिया तो आप जीवन में कभी रोगी नहीं रहेंगे। क्या
जनरली हम क्या करते हैं, हमें जब प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारी होती है, दुख तकलीफ होती है, तो हम क्या करते हैं, किसी को बताते हैं या कोई हमसे पूछता है तो फिर हमें ढूंढना पड़ता है कि कमर सर्वाइकल है फॉर एग्जांपल, तो दर्द कोई पूछता है कहाँ है, तो ऐसे ऐसे करके हमें ढूंढना पड़ता है दर्द कहाँ है। इट मीन्स प्रॉब्लम है किंतु हमें फिर भी ढूंढनी पड़ रही है, प्रॉब्लम गंभीर है। अर्थात हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं उस प्रॉब्लम को लेकर, हम अपने रूटीन में इस कदर उसको एंटरटेन करने लगते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम बीमार भी हैं, हम रोगी भी हैं। हम अपनी बीमारियों को एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने लगते हैं। हम अपने फैमिली मेंबर को जैसे ट्रीट करते हैं ना, बड़े प्यार से, मान से, सम्मान से रखते हैं, तो हम उन रोगों को भी एज ए फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने लगते हैं। आज आपसे एक छोटा सा निवेदन, उन बीमारियों को, उन रोगों को फैमिली मेंबर ना बनाएं, उनको केवल गेस्ट की तरह एंटरटेन करें। बीमारी आए, एंटरटेन करें और उसको वापस भेज दें। एंटरटेन कैसे करना है, उसका निदान करना है। एंटरटेन उसको चाय पानी पिला के उसको बढ़ावा नहीं देना है। आप बढ़ावा देंगे तो वो आपका फैमिली मेंबर की तरह बन जाएगा। तो अपने रोगों को गेस्ट की तरह ट्रीट करना है, आओ और जाओ। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो रोग हैं वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको उनको भेजने की जल्दी रहेगी। तो हम ऐसे ही कुछ प्रयास आगे भी करते रहेंगे आप लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, कि आप स्वस्थ रहें। इस श्रृंखला में हमारा अगला जो प्रयास रहेगा तो उसको लेकर के हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। आज इस श्रृंखला को यहीं रोकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज के सत्र को विराम करते हैं। राम राम।